नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही शानदार जीव जिसे बोला जाता है प्लेटिपस। तो ये हाल ही में इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने निर्णय लिया कि विश्व का पहला प्लेटिपस सेंचुरी बनाया जाएगा ताकि प्लेटिपस का संरक्षण किया जा सके। तो इस वीडियो में इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये एक प्लेटिपस है जो अपने अंडों को दिया है। और ये प्लेटिपस एक मैमल होता है। मैमल मतलब स्तनधारी जीव। फिर इस अंडों से हैच्ड होके ये एक न्यू बॉर्न प्लेटिपस बना। फिर उस न्यू बॉर्न प्लेटिपस जब वो एडल्ट होता है वो इस तरीके का दिखता है। तो प्लेटिपस सेंचुरी के बारे में जानते हैं। तो इसका बनाने का ये मकसद है कि आज के वक्त प्लेटिपस के अस्तित्व के पे खतरा आ रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण। तो इसलिए उसके ब्रीडिंग को बढ़ावा दिया जाए और जो उसका हैबिटाट है उसका संरक्षण करे तथा उसे फिर से वहाँ रिहैबिलिटेट किया जाए। तो तारोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स स्टेट गवर्नमेंट ने लगभग 400 किलोमीटर के एरिया में जो अर्ध जलीय जीव है, सेमी एक्वेटिक एनिमल्स, उनके लिए इस तरीके का एक सेंचुरी बनाने का निर्णय लिया जहाँ पर लगभग 35-65 प्लेटिपस को ब्रीड किया जाएगा। और इसके अलावा जो दूसरे अर्ध जलीय जीव है उनको भी यहाँ इस हैबिटाट में रखा जाएगा। फिर समस्या ये है प्लेटिपस की कि इसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं, इसके बारे में ज़्यादा ऑब्जर्वेशन और रिसर्च मौजूद है। तो अगर ये सेंचुरी बन जाती है तो इससे क्या होगा कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी किया जाएगा रिसर्चर, साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट के द्वारा। फिर पिछले साल की घटना है कि ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी आगजनी हुई थी। जो बुश रहते, जो छोटे छोटे घास और पेड़ पौधे रहते, उनमें वाइल्ड फायर उनके थ्रू फैली। और ये लगभग ग्रीस करके कंट्री यूरोप में उसके पूरे एरिया के बराबर इतने बड़े एरिया में फैल गई जो कि लगभग 12.5 मिलियन हेक्टेयर का हुआ करता था। और इस आगजनी के से ये अनुमान लगाया कि लगभग 300 जीव जंतु की मृत्यु हुई है ऑस्ट्रेलिया और आसपास के अन्य देशों में। तो इसलिए इस वाइल्ड फॉरेस्ट फायर को क्या क्या गया था, ब्लैक समर। फिर प्लेटिपस को अगर देखें तो इसे ऑस्ट्रेलिया ने एक प्रोटेक्टेड स्पीसीज का दर्जा दिया है। और तारुंगा कंजर्वेशन सोसाइटी ने ये कहा कि अगर हम इसका संरक्षण नहीं करते तो ये आने वाले दशकों में पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगा। फिर जो अन्य ऑस्ट्रेलियन जीव है जैसे कि कंगारू के बारे में आप सब जानते होंगे। फिर इसके अलावा कोयला और जो होते, इस बारे में तो बहुत ज़्यादा आमजनों में जानकारी है, लेकिन प्लेटिमस जो कि एक बीवर की तरह दिखता है, ये बहुत ही कम पाए, इसके बारे में कम ही ऑब्जर्वेशन किया जाता है क्योंकि इसका जो हैबिटाट है, जो इसकी रहने का पर्यावरण है, ये बहुत ही स्पेसिफिक है। ये कोई भी इन्वायरमेंट में आसानी से ढलने में सक्षम नहीं हो रहते। इसके अलावा जो इसका नेचर है, इसका जो चरित्र है, ये बहुत ही प्राइवेसी, मतलब बहुत ही गुप्त रूप से रहने वाले जीव है। फिर अगर हम प्लेटिपस के बारे में और ज़्यादा जानें तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसके अलावा हम डक बिल्ड प्लेटिपस। तो ये सिर्फ और सिर्फ पाए जाते हैं एक ही स्थान पे एवं उसके अलावा आसपास, जो कि है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। तो तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का ही एक देश है, राज्य है। फिर जो प्लेटिपस होते हुए एक तो स्तनधारी होते हैं और इनमें विष रहते हैं। तो जो मेल प्लेटिपस रहते हैं उनके जो पैर की एड़ियाँ रहती है उसमें डंक रहता है, जैसे बिच्छू का डंक रहता है उसी तरह का प्लेटिपस के पास जो डंक रहता है, जिससे वे अपने जो उनका शिकार करने आ रहे हैं उनसे वे उनका रोक सकें। फिर इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने नियर थ्रेटेंड स्पीसीज का दर्जा दिया है। तो प्लेटिपस एक तरीके का मोनोट्रिम्स रहता है।
मोनोट्रिम्स वो जीव रहते हैं जो कि अंडा देते हैं, और लेकिन वो स्तनधारी जीव रहते हैं, लेकिन वो अंडे देते हैं। फिर जो प्लेटिपस रहता है वो उन्हीं की तरह इलेक्ट्रोलोकेशन के थ्रू अपने शिकार करता है। इलेक्ट्रोलोकेशन जो जलीय जीव रहता है, एक्वेटिक एनिमल्स, उनमें पाया जाता है। तो जो शार्क रहती है, वेल्स, वो क्या करती है, ज- उसके आसपास जब कोई शिकार आ रहा होता है तो वो उसके जो चार्जेस है, उससे जो तरंगे चार्जेस वो जो रहती है वो इसको सेंस कर लेती है वेल, मछली। और फिर वो इसके थ्रू उस शिकार का क्या साइज होगा, उसका शेप क्या होगा, ये सब उस उसको सेंस कर लेती है, और इस तरीके से वो अपने शिकार को कर। तो ये प्लेटिपस भी उसी तरीके से अपने शिकार करता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा, और ये है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो रीजन है ये प्लेटिपस का हैबिटाट है। फिर इसके अलावा है तस्मानिया। तस्मानिया एक राज्य है ऑस्ट्रेलिया का, जो कि एक आइलैंड है। यहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये नेटिव हुआ करती थी, लेकिन इसे ऑस्ट्रेलियन के ऑर्गेनाइजेशन एवं वहाँ की सरकारों ने इस एरिया में भी इंट्रोड्यूस किया है। फिर अगर हम प्लेटिपस को और ज़्यादा डीप में देखें तो ये एक तरीके का प्रिमिटिव है, मतलब आदिम आदिम जानवर है। मतलब ये जब जानवरों का इवोल्यूशन होता है तो एक जानवरों से इवॉल्व होकर दूसरे जानवर बनते, फिर उससे वो और ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। तो ये उन सब पहले जानवरों में से एक है ये। तो अगर हम देखें तो ये सांप की तरह ये अंडे देते हैं, और फिर ये मैमल्स, स्तनधारी जीवों की तरह अपने मैमरी ग्लैंड से अपने बच्चों को दूध पिलाती है। फिर इसके अलावा जो इनका बीवर बीवर एक गिलहरी की तरह का एक जीव रहता है। तो उसी की तरह इसकी पूंछ होती है, और बीवर की तरह इसके जो बाल है, रेशे रेशे शरीर में वो होते हैं। फिर जो मेल प्लेटिपस होता है उसमें बिच्छू की तरह का एक वेनम डंक होता है। अब फिर जो इसके पैर के जो पैर रहता है, उसका जो वो पंजा रहता है वो किस तरीके का रहता है, इंसानों की तरह का रहता है। अब जो इसका अगर हम मुंह देखें तो वो डक की तरह का रहता है, डक की तरह का ये रहता है। तो इसी हो सकता है इसी से आगे चल के डक बने हो, इसी से आगे चल के बीवर या फिर मैमल्स डेवलप्ड हुए हो। तो इस तरीके से ये एक तरीके का प्रिमिटिव एनिमल है। इससे आगे इसका इवोल्यूशन होके जब अन्य जीव और ज़्यादा डेवलप्ड होते गए तो जो वो आज के जीव होंगे। फिर अगर हम इसकी फैमिली देखें तो फैमिली में लिखा हुआ है ऑर्निथो। ऑर्निथो का शब्द का मतलब होता है बर्ड। जो पक्षी रहते हैं उनको रिप्रेजेंट किया, उनको बोला जाता है ऑर्निथो। और इसी तरीके से बर्ड की स्टडी को बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। तो अगर इसका हम वैज्ञानिक क्लासिफिकेशन देखें तो इसका किंगडम है एनिमेलिया। फिर फाइलम आता है कॉर्डेटा। इसका क्लास है मैमेलिया। फिर इसका ऑर्डर है मोनोट्रिमाटा। फैमिली है ऑर्निथोरिनचीडिया। और इसका जीनस है ऑर्निथोरेंचुस। और फिर ये स्पीसीज है वो क्या है, ऑर्निथोरेंचुस एनाटिनस। और इसका जो वैज्ञानिक नेम या फिर बायोनॉमिकल नेम बोला जा सकता है ऑर्निथोरेंचस एनाटिनस। तो इसके इसकी जो प्रजाति है उसके ऊपर एक खतरा ये है कि ये अपनी जो फैमिली है ऑर्निथोरिनचिडिया, और जो इसका जीनियस है ऑर्निथोरिंचस, उसका ये एकमात्र जीवित प्रजाति मौजूद है इस वक्त जो जीवित है। तो इसके जो अन्य स्पीसीज है वो भी हुआ करती थी, लेकिन वो आज की तारीख में विलुप्त हो चुकी है, जिसका सबूत हमें फॉसिल फ्यूल्स, पुराने जमाने के फॉसिल्स को पढ़ने से पाया गया। फिर अगर हम मोनोट्रिम्स के बारे में देखें तो ये क्या रहते हैं, स्तनधारी जीव रहते हैं, और वो क्या अंडे देते हैं, इसलिए
जो जो स्तनधारी जीव जो कि अंडे देते उन्हें बोला जाता है ओविपोरस। फिर हम मोनोट्रिम्स को क्या बोलते हैं? प्रोटीथेरिया। तो 5 प्रकार के मोनोट्रिम जीव स्पीसीज आज की डेट में दुनिया में मौजूद है। एक तो हमने देखा था डक बिल्ड प्लेटिपस। इसके अलावा एकिडनिया के 4 प्रजातियां जीवित है। एकिडनिया को ही हम बोलते हैं स्पाइनी एंटीथर्स। तो स्पाइन, ये इसके आप देख सकते हैं, ये जो शरीर में ये काटे काटे के स्पाइंस मौजूद है, स्पाइक, सॉरी। तो जब क्या होता है, जब शिकारी से शिकार करने आता है तो वो कांटे इसको गड़ जाते हैं, तो इस तरीके से अपने संरक्षण करता है। फिर अगर आप इसका ये मुंह देखें तो ये इसके थ्रू क्या खाते हैं? चींटियों या फिर जो छोटे छोटे जीव रहते हैं वो इसके थ्रू इनको खा लेते हैं। तो जो मोनोट्रिम्स हमने देखा, प्लेटिपस और एकिडनिया, ये सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया और न्यू गुयाना में। तो हमने जैसा कि देखा था कि सबसे मोस्ट प्रिमिटिव मैमल्स में से एक होते हैं। इन्हीं का आगे चल के फिर इवोल्यूशन हुआ और उससे फिर नए नए जीव और जो और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है वो आज की डेट में बने। फिर जो वर्ड है, शब्द है मोनोट्रिम, उसका मतलब होता है वन ओपनिंग। मतलब इसका एक ही छिद्र रहता है जिससे कि वो अपना यूरिनेटरी ट्रैक्ट भी होता है और जो डाइजेस्टरी आउटलेट रहता है वो भी एक ही छिद्र रहता है। फिर जो इसका रिप्रोडक्शन होता है वो भी उसी से होता है। तो इसे बोला जाता है क्लोआका। फिर ये एक तरह जो अपने अंडे देती है वो कैसे रहते हैं? लेदरी शेल में होते हैं। जैसे आपने सांप के अंडे को देखा होगा, वो कैसा, उसका जो शेल रहता है वो कैसा लेदर का बना होता है। तो इसी तरह इनका भी होता है। फिर जो जो फीमेल मोनोट्रिम्स रहते हैं ये अपने मेमोरी ग्लैंड्स के थ्रू अपने बच्चों को दूध देते हैं, लेकिन इनमें निपल्स नहीं रहते हैं। ये इनके पेट में ही मेमोरी ग्लैंड का एक आउटलेट रहता है, उसी के थ्रू ये बच्चों को दूध देते हैं। फिर इसके अलावा जो प्लेटिपस रहते हैं वो अपने एग को कहाँ देते हैं? स्ट्रीम, जो झीलें रहती है उसका जो झील का किनारा रहता है ये यहाँ पर अपने अंडों को देती है। तो आप सोच सकते हैं कि इसलिए ये इसका जो हैबिटाट है, जो इसका रहने का जो एरिया है वो बहुत ही स्पेसिफिक है। उसके अलावा जो हमने एकिडनास देखा, वो अपने अंडे को कैसे देती है? उसके पेट में ही एक पाउच रहता है और वो उसी में एक सिंगल अंडा देती है। फिर उसी अंडे को वो पाउच में ही हैच होता है, फिर वो आगे बड़ा होता है। फिर उसके बाद जो मोनोट्रिम्स रहते हैं उसमें प्लेसेंटा नहीं होता। प्लेसेंटिम मतलब होता है जो हमारे पेट की नाभ रहती है, जो नाभि से एक पाइप जाती है। जब बच्चे बच्चे जन्म लेते तो उस पाइप से ही उन बच्चों को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनके, जब वो अपने गर्भ में रहते हैं। लेकिन जो ये अपने मोनोट्रिम्स है उसमें ये प्लेसेंटा इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो अंडों से जन्म लेते हैं, जबकि जो मैमल्स रहते हैं वो तो पेट के अंदर कोख में ही जन्म लेते हैं। तो इसलिए उनके पेट में से एक प्लेसेंटा रहता है जिसके थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स और जो अन्य जीवन के लिए जो भी जरूरी रहता है वो उस प्लेसेंटा के थ्रू रहता है। तो ये अंडे के थ्रू जन्म लेते हैं इसलिए इसमें प्लेसेंटा मौजूद नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।